अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने इस्लामियत इख्तियारी में हदीस नंबर 24 रीडिंग करनी है। उसका तर्जमा देखते हैं, उसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो ओपन करें पेज नंबर 51, हदीस नंबर 24। हदीस नंबर 24। हदीस यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें, और जो कि हमारे लिए हमारी रहनुमाई करती हैं ज़िंदगी में। ठीक है, तो हदीस नंबर 24 देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल मुस्लिमु अखवा आखुल मुस्लिमी ला यज़लिमुहु वला यख्ज़ुलुहु वला यक्ताबुहु वला यहज़ुनुहु वला यहरुमुहु। अब इसका तर्जमा देखते हैं कि क्या है। तर्जमा है कि मुसलमान का भाई है, यानी कि इस हदीस में बताया गया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। वो इस पर ना जुल्म करता है ना उसे छोड़ देता है। यानी कि एक अच्छे मुसलमान की क्या खूबी है कि वो अपने मुसलमान भाई पर ना तो जुल्म करता है और ना ही उसे बुरे हालात में छोड़ देता है, ना उसकी गिबत करता है, यानी कि ना उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करता है, और ना ही उसे गमगीन करता है, और ना ही कोई ऐसा काम करता है कि जो है उसको उसकी वजह से उसके मुसलमान भाई को दुख पहुँचे। ना उसे इसके हक से महरूम करता है। अब ना ही जो मुसलमान है वो दूसरे मुसलमान को उसके हक से महरूम भी नहीं करता। ठीक है, ये तो इसका तर्जमा था हदीस का। अब इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं बेटा। फर्स्ट में है कि यज़लिमु, जुल्म करता है। अब ये जो अल्फाज मानी है ये एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ की फॉर्म में भी आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो आपने इस तरह से याद करना है कि दोनों फॉर्म में भी अगर आए तो आप इसको कर सकें। तो सबसे पहला लफ्ज़ है यज़लिमु, यानी कि जुल्म करता है। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है यखजुलू, यानी कि छोड़ देता है। अब इस हदीस में बताया गया ना कि मुसलमान जो है उसका अपने मुसलमान भाई को मुश्किल हालात में नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे यखजुलू का मतलब है छोड़ देता है। यकताबू, गिबत करता है, यानी कि गिबत के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, यकताबू, यानी कि एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान की गिबत नहीं करता। यहजुनु, गमगीन करता है, यानी कि दुख पहुँचाता है। यहरुमु, महरूम करता है। महरूम से जो है यहरमु बना है। ठीक है, तो यहरमु का मतलब है महरूम कर देना, किसी से उसका हक छीन लेना। आखुन, भाई। आखुन का लफ्ज़ जो है उसका मानी क्या है, भाई। अब इसकी तशरीह देखते हैं कि क्या है। कुरान मजीद में है कि इन्नमल मोमिनूना इखवाता, यानी कि मोमिन भाई भाई हैं, यानी कि तमाम मोमिन जो है वो आपस में क्या है, भाई भाई हैं। ये सूरह अल हिजरात में बताया गया। ठीक है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, इरशाद है कि अल मुस्लिमु मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यादिही, यानी कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि एक अच्छा मुसलमान कौन है कि जिसके हाथ से और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। ये किस तरह से हो सकता है मुमकिन, यानी कि उसके कोई ऐसी वो हरकत ना करे कि अपने दूसरे मुसलमान को जिस्मानी तकलीफ़ पहुँचाए। ठीक है, और ना ही कोई ऐसी बात करे कि उसकी ज़ुबान से कोई ऐसा अल्फाज भी ना निकले कि उसके दूसरे मुसलमान भाई को उसको तकलीफ़ का सामना करना पड़े, उसको दुख हो, वो गमगीन हो। जब मुसलमान भाई भाई हैं तो एक दूसरे पर जुल्म ना कर सकता है और ना उसे छोड़ सकता है, और ना ही उसकी गिबत कर सकता है, ना इज़ा पहुंचा सकता है कि जिससे वो गमगीन हो सके, और ना उसे उसके हक से महरूम कर सकता है। यानी कि मुसलमान जो है वो अपने दूसरे मुसलमान भाई से उसका हक नहीं छीन सकता, उसकी किसी चीज़ को छीन के उससे महरूम नहीं कर सकता। जब ये समझ लिया कि उसका फ़ायदा मेरा फ़ायदा है और इसका नुकसान मेरा नुकसान है, यानी कि अगर एक मुसलमान के दिल में ये जज्बा आ जाए, ये एहसास पैदा हो जाए कि मेरे दूसरे मुसलमान भाई का फ़ायदा जो है उसमें मेरा फ़ायदा है और उसका नुकसान है तो उसमें वो अपना नुकसान महसूस करे, तो इससे जो है तो कभी भी इख्तलाफ नहीं हो सकता। यानी कि लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं हो सकता, कि एक दूसरे के साथ इख्तलाफ कभी भी पैदा नहीं हो सकता अगर इंसान के दिल में ये एहसास पैदा हो जाए कि दूसरा मुसलमान जो है अगर उसे तकलीफ़ पहुँचेगी तो वो मुझे भी तकलीफ़ होगी, और अगर उसको जो है नुकसान होगा तो मेरा भी नुकसान होगा। अगर ये एहसास इंसान के दिल में आ जाए तो इंसान लड़ाई झगड़ों से दूर रह सकता है। अगर आज दुनिया के सब मुसलमान भाई भाई बन जाएं
तो दुनिया की किसी ताकत के मोहताज ना रहें। यानी कि आज के दौर में अगर देखा जाए कि जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, अगर वो सब एक साथ हो जाएं, पूरी दुनिया के मुसलमान इत्तेहाद यानी कि एक जगह पे इकट्ठे हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, उनमें इत्तेहाद पैदा हो जाए, तो किसी दूसरी कौम की ताकत ही नहीं, किसी दूसरे मुल्क की ये ताकत ही नहीं कि वो कोई नुकसान पहुंचा सके। हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, तो इसीलिए हमारे अक्सर जो मुसलमान जहाँ कम तादाद में हैं, उनको जुल्म का सामना करना पड़ता है दूसरी कौमों के। तो अगर इत्तेहाद हो तो ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और जब मुसलमान आपस में भाई भाई बन जाते हैं तो उनमें बाहमी इत्तेफाक और यकजहती के रिश्ते इस्तवार हो जाते हैं और दुनिया पर उन्हें गलबा हासिल था। यानी अगर देखा जाए, एक दौर ऐसा था कि जिसमें मुसलमान आपस में भाई भाई की तरह रहते थे और उनमें बहुत ज़्यादा इत्तेफाक था, इत्तेहाद था, और जो थे दुनिया पर उन्हें गलबा भी हासिल था। यानी कि एक वक्त था कि जब अरब कौम जो थी वो दुनिया की इमामत करती थी, दुनिया में सबसे अफजल तरीन कौम समझी जाती थी, और इसकी वजह क्या थी कि उनमें इत्तेहाद था, ठीक है, और उसकी वजह से ही वो उन्हें पूरी दुनिया पर गलबा हासिल था। दुनिया इनकी ताकत और क़ुव्वत को तस्लीम करती थी। अब दुनिया ये बात कबूल करती थी कि वाकई ये एक ताकतवर कौम है, और हर तरफ उनकी शान व शौकत का डंका भी बजता था, यानी कि हर तरफ उनकी तारीफ़ें भी की जाती थी। लेकिन जब अखुवत व मोहब्बत का ये रिश्ता कमज़ोर हो गया और हर तरफ उनकी जो है उनका जवाल का शिकार हो गया, ठीक है। जब जवाल का शिकार कब हुए? जब मुसलमान कौम में से रिश्ता जो है अखुवत का रिश्ता ख़त्म हो गया, अखुवत व मोहब्बत उनके दरमियान से ख़त्म हो गई, तो उन्हें जवाल आना शुरू हो गया, इत्तेफाक ख़त्म हुआ। जिस तरह आप लोगों ने पीछे छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि एक कहानी थी एक कि लकड़ियों का गट्ठा जो था उसको बांध के रखा गया और फिर उसको तोड़ने के लिए कहा गया, तो लेकिन वो किसान के बेटे वो नहीं तोड़ सके, लेकिन फिर किसान ने उन्हीं लकड़ियों को अलग अलग कर दिया, तो किसान के बेटों ने उनको बड़ी आसानी से लकड़ी पकड़ी और तोड़ दी। यही मिसाल जो है मुसलमान कौम की है। एक कौम में इत्तेहाद अगर होगा, मिलजुल कर रहेंगे, तो ही वो दूसरों का मुकाबला कर सकेंगे, वरना हर कुव्वत उन पर गालिब आ जाएगी और उनके जो है वो जवाल का शिकार हो जाएंगे। उनकी जो है गैर अक़वाम ने उन्हें अपना ग़ुलाम और महकूम बना लिया। अब जैसे इत्तेहाद ख़त्म हुआ तो दूसरी अक़वाम जो थी, गैर इस्लामी क़ुव्वतें जो थी, उन पर गालिब आ गई और उन्होंने उनको ग़ुलाम बना लिया। अब भी मुसलमान फिर खोया हुआ मुकाम हासिल करना चाहते हैं। अगर आज के दौर में भी मुसलमान ये चाहते हैं कि उनको अपना वही मुकाम दोबारा हासिल हो जाए, तो इसकी एक ही सूरत है कि अखुवत के रिश्ते को मजबूत बनाएं। ये किस सूरत में मुमकिन हो सकता है कि अपने अंदर इत्तेहाद, अखुवत व मोहब्बत का जज्बा मजबूत करें और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और एक दूसरे से हमदर्दी व इसार का बर्ताव करें और तमाम इख्तलाफात को पस्से पुश्त डाल दें। तो इस तरीके से दोबारा फिर उनके दरमियान इत्तेहाद कायम हो जाएगा और दूसरी कौमें जो हैं वो उनसे डर कर रहेंगी, उन पर गालिब नहीं होंगी। तो इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान पर किस कदर हकूक़ हैं। हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में मुसलमान भाइयों के साथ अपने ताल्लुकात का जायज़ा लेना चाहिए। यानी कि बहैसियत मुसलमान ये हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम इस बात का जायज़ा लें कि क्या हमारे ताल्लुकात हमारे मुसलमान भाइयों के साथ अच्छे हैं। अगर नहीं हैं तो उनको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करना चाहिए, अखुवत व मोहब्बत का जज्बा अपने अंदर पैदा करना चाहिए। तो ये बेटा हमारी आज की हदीस थी, हदीस नंबर 24, जिसका हमने तर्जमा किया। इसमें जो है MCQs बन सकते हैं, ठीक है, जिस तरह के अल्फाज मानी है। अब इसका मैं आपको पहले बताती हूँ कि यक्ताबू यानी कि ग़ीबत करना, अगर इसमें लफ्ज़ लिखा हो अरबी का और इसके और बहुत सारे मानी लिखे हों तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सही मानी क्या है, ठीक है। यक्ताबू का सही मानी है ग़ीबत करता है। और इसी तरह से अगर इसकी तशरीह में से भी शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं और इसके अलावा MCQs भी बन सकते हैं, ठीक है। तो आज की हदीस जो थी हमारी किसके बारे में थी? इत्तेहाद के बारे में, इत्तेफाक के बारे में। और यानी कि कुरान मजीद में क्या इरशाद हुआ था इसके बारे में कि इन्नमल मोमिनूना इख्वातुन, यानी कि बेशक मुसलमान भाई भाई हैं। मुसलमानों के बारे में बताया गया है कि मोमिन जो हैं बेशक भाई भाई हैं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है कि जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, यानी कि
मुसलमान की जो है पहचान क्या है कि एक अच्छा मुसलमान वही होता है कि जिसके ज़ुबान से और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, वो दूसरे मुसलमान उससे महफूज रहे। और एक और हदीस में है कि अगर मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह है, यानी कि मुसलमानों की मिसाल कैसे दी गई है, एक जस्द वाहिद की तरह है। अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो सारा जिस्म जो है ये तकलीफ़ महसूस करता है। आप देखें कि कभी आपके अगर थोड़ा सा उंगली पे कट लग जाए तो उसकी तकलीफ़ जो है पूरा जिस्म महसूस करता है। हमें फ़ौरी तौर पे हमें जो है हमारे दिमाग से फ़ौरन वो तकलीफ़ महसूस होती है, पूरा जिस्म जो है उस तकलीफ़ को महसूस करता है। तो इसी तरह मुसलमान कौम भी है। अगर कहीं पे दुनिया के किसी भी कोने में किसी मुसलमान कौम को तकलीफ़ है तो उसकी तकलीफ़ जो है सारी मुसलमान कौम को महसूस करनी चाहिए। यानी कि मुसलमान एक जस्ते वाहिद की तरह है, जिस्म एक जिस्म की तरह है। और अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो सारा जिस्म इससे मुतासिर होता है, सारा जिस्म जो है इस तकलीफ़ को महसूस करता है। और मुसलमान एक दीवार या इमारत की तरह है जिसमें एक ईंट दूसरी ईंट की तक़वियत का बाइस है। यानी कि मुसलमान कौम को एक इमारत से तशबीह दी गई है कि जिस तरह इमारत बनाने के लिए ईंटों को जोड़ा जाता है और एक ईंट का दूसरी ईंट के साथ जोड़कर उस तरह बहुत सारी ईंटें जब जुड़ जाती हैं तो एक इमारत बन जाती है। तो इसी तरह मुसलमान जो है, मुसलमान कौम भी ऐसी ही है कि उसमें जिस तरह एक ईंट दूसरी ईंट को ताकत देती है, यानी कि उस इमारत को खड़ा होने में मदद देती है, ताकत मिलती है एक ईंट को दूसरी ईंट से। तो इसी तरह मुसलमान कौम के एक फ़र्द को दूसरे फ़र्द से एक ताकत मिलती है। वो किस सूरत में मिलती है कि जब उनके दरमियान इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो, तो तभी ये ताकत मुहैया होती है। और जब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म क्यों करे। फिर अब ये अगर हमारे इस्लाम ने हमें बताया है, हदीस में आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तो इसमें एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान पे जुल्म करने का हक भी नहीं है और ना ही वो उसे किसी बुरे हालात में छोड़ सकता है और ना ही उसकी वो बुराई कर सकता है, उसकी गीबत कर सकता है और ना ही पीठ पीछे उसकी बुराइयां बयान कर सकता है और ना ही वो कोई ऐसी बात करेगा कि जिसे सुनकर उसके मुसलमान भाई को उससे दिली तौर पर तकलीफ़ पहुँचे, कोई इज़ा पहुँचे, वो गमगीन हो और उसे ना तो उसके हक से ही दूसरा मुसलमान महरूम कर सकता है। यानी कि किसी मुसलमान को दूसरे मुसलमान जो है उसके हक से महरूम नहीं कर सकता। और फिर अगर जो है जब ये समझ ले, जब ये सारी बातें ज़हन नशीं हो जाएं, एक इंसान को ये सारी बातें समझ आ जाएं, तो फिर जो है वही इंसान जो क्या करता है कि कभी भी उससे जो है वो उसके दरमियान उसके दिल में ये बात आएगी कि मेरे एक मुसलमान भाई को अगर मुझसे तकलीफ़ पहुंची तो उसको वो मुझे इसी तरह है कि मुझे खुद को तकलीफ़ पहुंची। अगर मेरे दूसरे मुसलमान भाई का कोई नुकसान हुआ है तो वो बिल्कुल इसी तरह है कि मुझे भी नुकसान हुआ है। अगर ये जज्बा इंसान के अंदर आ जाए तो फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़े इख्तलाफात जो हैं उनकी कोई जगह नहीं बचती, उनकी कोई गुंजाइश नहीं रहती और इंसान जो है उनमें कभी भी इंतशार पैदा नहीं होता, यानी कि वो एक दूसरे से दूर नहीं होते और उनके दरमियान लड़ाई झगड़े पैदा नहीं होते, बल्कि वो मिलजुल कर रहते हैं। अगर आज दुनिया के सब मुसलमान भाई भाई बन जाएं तो दुनिया किसी की मोहताज, ताकत की मोहताज ना रहें। यानी कि अगर मुसलमान जो हैं आपस में इत्तेहाद का रिश्ता कायम कर लें, आपस में इत्तेहाद के साथ रहें, मुत्तहिद होकर रहें, तो दुनिया की कोई ताकत जो है उनको उनके ऊपर गालिब नहीं आ सकती। यानी कि वो किसी भी ताकत के मोहताज नहीं बन सकते। जब मुसलमान आपस में भाई भाई थे, अब पहले बात हो रही है कि कब, इससे पहले की बात, ठीक है, आज के दौर से पहले देखा जाए, तारीख के औराक पलट कर देखे जाएं तो हमें ये पता चलता है कि एक वक्त ऐसा था जब मुसलमान जो थे उनके दरमियान इत्तेहाद था, इत्तेफाक था, अखुवत व भाईचारे का रिश्ता उनके दरमियान था। तो जब मुसलमान आपस में भाई भाई थे उनमें बाहमी इत्तेफाक और यकजहती के रिश्ते थे, तो दुनिया पर उन्हें गलबा हासिल था। किसकी बदौलत? इत्तेहाद की बदौलत, इत्तेफाक की बदौलत उनके दरमियान जो थे उन्हें दुनिया पर भी गलबा हासिल था। उनकी हुकूमत जो थी मुसलमानों की पूरी दुनिया पर थी। किसकी बदौलत? इत्तेहाद की बदौलत। यानी कि इत्तेहाद की बदौलत ही मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे गलबा हासिल किया और दुनिया उनकी ताकत को तस्लीम भी करती थी और हर तरफ उनकी शान व शौकत का डंका बजता था कि ये वो कौम है जो कि इस पर कोई और दूसरी कौम गालिब नहीं आ सकती। और गैर अक़वाम ने फिर क्या हुआ कि जिस तरह से उनका ज़वाल जब शुरू हुआ
और गैर अक़वाम यानी कि जिस तरह से उनके अंदर इत्तेफाक, इत्तेहाद, अखुवत व भाईचारे के जज्बे ख़त्म होते गए, तो वो जो थे उनके दरमियान में इंतशार आ गया, एक दूसरे से दूर हुए, अलग अलग हुए, तो वो ज़वाल का शिकार हो गए। और तब मुसलमानों पर दूसरी कौमों ने गलबा हासिल कर लिया, उनको महकूम बना लिया, उन पे गालिब आ गए, उनको अपना ग़ुलाम बना लिया। तो ये हमारी बेटा आज की हदीस थी, हदीस नंबर 24, और इसका तर्जमा हमने आज किया है। आप इसका सबसे पहला सवाल इसका ये लिख सकते हैं कि हदीस का तर्जमा और लिखिए, ठीक है। और सवाल नंबर 1 है कि यक्ताबू। अब ये जो हम सवाल करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आप यानी कि दोनों फॉर्म में इसको याद कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आता होगा तो अगर इसी में से एमसीक्यूज भी बन जाएं तो आपको इसके आंसर आने चाहिए, क्योंकि जब आपको इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर याद होगा मुकम्मल तौर पे सही तरीके से, तो आपको एमसीक्यूज का आंसर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 है कि यक्ताबू का मफहूम लिखिए। ये है हदीस के जो है लफ्ज़, अरबी का लफ्ज़ है, ठीक है, इसका मफहूम लिखना है। और फ़र्ज़ करें कि यक्ताबू लिखा हुआ है, उसके 3-4 मानी लिखे हुए हैं, तो अगर आपको मफहूम याद होगा तो आप उसको सही ऑप्शन को टिक कर सकेंगे, ठीक है। तो इसका सही मफहूम क्या है? गीबत करता है। आप इसमें देखें लुगात जो दी हुई है हदीस नंबर 24 की, ठीक है, उसमें दिया हुआ, इसका मानी दिया हुआ है गीबत करता है। उसके बाद है सवाल नंबर 2, बेहतरीन मुसलमान कौन है? अब बेहतरीन मुसलमान कौन है, अगर फ़र्ज़ करें ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, आप कहेंगे कि बेहतरीन मुसलमान वो है। अब इसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी आ जाएगा कि मुसलमान वो है कि जिसकी ज़ुबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसमें एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आ जाए कि बेहतरीन मुसलमान वो है, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके यानी कि ज़ुबान और डैश से मुसलमान महफूज रहें। अब उसके बाद 3-4 ऑप्शन और दिए हुए, तो आपको पता होना चाहिए कि बेहतरीन मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान, ठीक है, ये 2 बातें हैं कि हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो ये बेटा एमसीक्यूज़ में आए या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में, आपको इसका आंसर अच्छी तरीके से याद करना चाहिए। सवाल नंबर 3 देखें, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से कैसा सलूक होना चाहिए? अब यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से कैसा सलूक होना चाहिए। तो इसका आंसर है सेकंड लास्ट लाइन, जब ये समझ ले कि इसका फ़ायदा मेरा फ़ायदा है, इसका नुकसान मेरा नुकसान है, तो फिर कभी इख्तलाफ नहीं, सॉरी, यहाँ से जब मुसलमान भाई 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 हैं तो एक दूसरे पर जुल्म ना कर सकता है, ना उसे छोड़ सकता है, ना गीबत कर सकता है, ना इज़ा पहुँचा सकता है कि वो गमगीन हो, ना उसे इस हक से महरूम कर सकता है। यानी कि एक मुसलमान जो है इस तरह का सलूक दूसरे मुसलमान भाई से करेगा। तो ये बेटा अगर इसमें आपको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में भी आ जाए कि एक मुसलमान जो है दूसरे मुसलमान से कैसा सलूक करता है, यानी कि मसावात का सलूक करता है, बराबरी का सलूक करता है, और उसके जो है उसको उसके हक से महरूम नहीं करता, तो इसको आपका अगर आंसर शॉर्ट जो है सही तरीके से याद करेंगे तो एमसीक्यूज़ का आपको भी जो है आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इख्तलाफ से बचने का क्या तरीका है? हाँ जी, तो अब हमने हदीस में देखा था कि इख्तलाफ जो है आपस में इत्तेहाद है, अगर इत्तेहाद नहीं है तो इख्तलाफ है, ठीक है। अब इख्तलाफ जो है यानी कि एक दूसरे के खिलाफ हो जाना, एक इत्तेहाद का ख़त्म हो जाना, उससे अगर बचना है तो उसके लिए क्या तरीका उसका है?
तो सेकेंड लास्ट लाइन में देखें, जब ये समझ ले कि उसका फ़ायदा मेरा फ़ायदा है और उसका नुकसान मेरा नुकसान है, तो फिर कभी इख्तलाफ नहीं हो सकता। यानी कि इख्तलाफ से बचने का क्या तरीका है कि इंसान ये समझ ले कि दूसरे मुसलमान का फ़ायदा मेरा फ़ायदा है और उसका नुकसान मेरा नुकसान है, ठीक है। तो फिर कभी भी इख्तलाफ नहीं हो सकता। अगर फ़र्ज़ करें इसमें एमसीक्यूज़ बनता है कि जो है इसका फ़ायदा मेरा फ़ायदा है और उसका नुकसान मेरा डैश है या मेरा है, आगे लिखा हो नुकसान और 3-4 ऑप्शन और हो, तो आपको पता हो कि अगर उसका नुकसान मेरा नुकसान है, ठीक है, उसका फ़ायदा मेरा फ़ायदा है। तो इस तरह एमसीक्यूज़ में भी इसका आंसर्स जो है आप ढूंढ सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 नोट करें बेटा। इस हदीस से हमें क्या पता चलता है? अब इस हदीस में किस चीज़ के बारे में बताया गया है? इत्तेफाक व इत्तेहाद के बारे में बताया गया है कि किस तरह से मुसलमानों में इत्तेफाक और इत्तेहाद का होना ज़रूरी है। अगर इत्तेहाद कायम होगा तो दुनिया उस पर गालिब नहीं आ सकेगी। अगर उसमें इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा? वो ज़वाल का शिकार हो जाएंगे और दूसरी कौमें जो है उन पर हाकिम हो जाएंगी, वो उनके महकूम, उनके ग़ुलाम बन जाएंगे। तो इस हदीस से पता चलता है कि मुसलमान, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर किस कदर हकूक़ हैं। हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में मुसलमान भाइयों के साथ अपने ताल्लुकात का जायज़ा लेना चाहिए। यानी कि इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि मुसलमान, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर किस तरह के हकूक़ हैं, ठीक है। हकूक़ के बारे में बयान किया गया है इस हदीस में। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर है। हमने हदीस नंबर 24 की है, उसका तर्जमा किया, मुश्किल फाज के मानी किए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी किए हैं। और इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन हैं कि उनमें से आप एमसीक्यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर कंप्लीट है आपका।